हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारा टॉपिक चल रहा था इंस्टीट्यूशंस ऑफ कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार की संस्थाएं। तो हमने एक बार आज हम रिकॉल कर रहे हैं। सुनिए, पूंजी बाजार की विशिष्ट संस्थाएं जो दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती हैं संक्षेप में निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, औद्योगिक वित्त निगम। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को भारत सरकार द्वारा इस निगम की स्थापना की गई, लेकिन 1 जुलाई 1993 में इस निगम को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और इसे एक कंपनी का रूप दे दिया। तदनुरूप इसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का स्तर प्रदान कर दिया गया। इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया जा चुका है। देश के सबसे पुराने इस वित्तीय संस्थान IFCI को अब एक बैंकिंग संस्थान PNB में विलय करने का निर्णय सरकार ने कर्मचारियों के संगठन की मांग पर किया है। प्रस्तावित विलय को व्यावहारिक रूप देने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम तथा NBFC अधिनियम में कुछ संशोधन भी सरकार को करने होंगे। नंबर 2, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI। इसकी स्थापना एक महत्वपूर्ण केंद्रीय और समन्वयकारी विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के रूप में 1 जुलाई 1964 को हुई। प्रारंभ में इसने रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में कार्य किया। 1976 में इसे रिजर्व बैंक से अलग कर दिया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। वर्तमान में IDBI में सरकार की हिस्सेदारी 58.47% है। इस बैंक का मुख्य कार्य औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उद्योगों के विकास में लगी संस्थाओं को बढ़ावा देना है। यह बैंक बड़ी तथा मझोली औद्योगिक इकाइयों को सीधे ही वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि छोटी व मझोली इकाइयों को बैंकों तथा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना के बाद इस बैंक के लघु तथा लघुतर इकाइयों को ऋण प्रदान करने संबंधी सभी दायित्व अब लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI को सौंप दिए गए। 11 अक्टूबर 2004 को RBI द्वारा एक अधिसूचना जारी करके IDBI को RBI अधिनियम 1934 के तहत एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया है। IDBI में भारत सरकार की अंशधारिता 53% है। RBI के 9% नॉर्म्स में IDBI लिमिटेड का यानी कि कैपिटल एक्विडेंसी रेशो मार्च 2005 के अंत में 15.5% था। IDBI बैंक ने विदेश में अपनी पहली शाखा 7 जून 2010 को दुबई में स्थापित की थी। वर्ष 2005 से 6 के दौरान IDBI द्वारा स्वीकृत एवं संवितरित वित्तीय सहायता की राशि क्रमशः 27,442 करोड़ रुपये तथा 12,984 करोड़ रुपये थी। नंबर 3, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम। इस निगम की स्थापना विश्व बैंक के मिशन की सिफारिश पर की गई ताकि निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम आकार के उद्योगों का विकास हो सके। यह निगम जनवरी 1955 में एक निजी समिति कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। यह निगम निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के प्रवर्तन, विस्तार और आधुनिकीकरण की सहायता देने के उद्देश्य से बनाया गया है। मोटे तौर पर इस निगम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना, विस्तार और नवीनीकरण में सहायता देना। इन उद्योगों में देशी तथा विदेशी निजी पूंजी की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और निजी औद्योगिक विनियोगों को प्रेरित करना तथा विनियोग बाजार का
विस्तार करना। इस निगम का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष है। मुंबई उच्च न्यायालय ने 3 अप्रैल 1997 को विलय की मंजूरी देने के पश्चात 1 अप्रैल 1996 से पूर्व प्रभावी तारीख से सरकार ने नौवहन उद्योग को वित्त उपलब्ध कराने वाली SCICI शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ICICI में विलय कर दिया। वर्तमान में ICICI का ICICI बैंक में विलय किया जा चुका है। निजी क्षेत्र के इस ICICI बैंक ने श्रीलंका के कोलंबो में अपनी एक शाखा 12 जनवरी 2006 को स्थापित की है। नंबर 4, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन SFC राज्य वित्त निगम। केंद्रीय सरकार ने 28 दिसंबर 1951 को राज्य वित्त अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में वित्त निगम स्थापित करने का अधिकार मिल गया। अब तक 18 राज्यों में वित्त निगम बन चुके हैं। राज्य वित्त निगमों के वित्तीय साधन अंश पूंजी, ऋण पत्र, स्थायी जमाएं तथा औद्योगिक विकास बैंक, राज्य सरकार एवं रिजर्व बैंक से ऋण आदि हैं। राज्य वित्त निगमों का प्रबंध निर्देशक मंडल द्वारा होता है, जिसके 10 सदस्य होते हैं। संबंधित राज्य सरकारें अपने राज्य के वित्त निगम में 3 निर्देशक व 1 प्रबंध निर्देशक मनोनीत करती हैं। यह निगम निम्नलिखित कार्य करते हैं: औद्योगिक संस्थाओं के लिए अधिक से अधिक 20 वर्ष के लिए ऋण देना अथवा ऋण पत्रों को खरीदना, औद्योगिक संस्थाओं के निर्गमित अंशों व ऋण पत्रों का अभिगोपन अधिक से अधिक 20 वर्षों के लिए करना, औद्योगिक संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों की गारंटी देना जिनकी अवधि 20 वर्षों से अधिक की ना हो, किसी भी औद्योगिक संस्था को ऋण प्रदान करने या उसके ऋण पत्रों के क्रय करने में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार औद्योगिक वित्त निगम के रूप में कार्य करना, उन औद्योगिक संस्थाओं के अंशों का क्रय करना जो अतिरिक्त पूंजी प्राप्ति के लिए अंशों का निर्गमन करे। इस समय देश के 18 राज्यों में SFC कार्य कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु को छोड़कर शेष 17 SFC राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अधीन गठित किए गए, जबकि तमिलनाडु औद्योगिक विनियोग निगम कंपनी अधिनियम 1949 के अधीन गठित किया गया, जो आज राज्य वित्त निगम के रूप में कार्य कर रहा है। वर्ष 2003-04 में 1134 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए तथा 857 करोड़ रुपए वितरित किए गए। नंबर 5 आता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी SIDBI सिडबी, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक। 2 अप्रैल 1990 से सिडबी ने IDBI की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक संस्था के रूप में कार्य प्रारंभ किया। IDBI के 2 संभागों लघु उद्योग विकास निधि तथा राष्ट्रीय इक्विटी निधि को सिडबी को हस्तांतरित किया गया। इसके प्रमुख कार्य हैं लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता करना तथा उनकी तकनीकी विकास और आधुनिकीकरण में मदद करना। इस कार्य में लगी अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लघु उद्योगों के उत्पादों की मांग को प्रोत्साहित करना, अर्ध शहरी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देना। लघु उद्योग विकास बैंक साख वितरण माध्यमों, राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस कार्य के संपादन के लिए यह ऋण का पुनर्वित्त, बिलों का बट्टा तथा पुनः बट्टा आदि सुविधाएं प्रदान करता है। इस बैंक द्वारा स्वीकृत 2011-12 में 43,340 करोड़ के
करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए तथा 41,812 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। सिडबी द्वारा अपनी एकल खिड़की सेवा सिंगल विंडो सर्विस के तहत भारतीय मुद्रा के साथ साथ विदेशी मुद्रा ऋण भी लघु उद्योगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। सिडबी ने 2011-12 में एक इंडिया माइक्रो इक्विटी फंड स्थापित किया जिसका बजट समर्थन 100 करोड़ रुपए था। वर्ष 2013-14 के बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। नंबर 6, इंडियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड IIBIL यानी कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड 1985 में गठित भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI के स्थान पर एक पूर्ण बहुउद्देशीय विकास वित्त संस्था के रूप में सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन 17 मार्च 1997 को भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड IBIL स्थापित किए हैं जो एक कंपनी के रूप में कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। मार्च 1998 तक समग्र रूप में IIBIL ने कुल 238.1 करोड़ रुपए के ऋणों की स्वीकृति तथा कुल 1,439.6 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए हैं। 2011-12 में 43,340 करोड़ रुपए के ऋणों की स्वीकृति किए गए थे। नंबर 7, एक्सिम बैंक भारतीय निर्यात आयात बैंक। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के अधीन की गई। भारतीय निर्यात आयात बैंक की चुकता पूंजी 31 मार्च 1990 को $5 बिलियन यानी कि 117.84 मिलियन थी। इस बैंक द्वारा स्वीकृत 2011-12 में 47,168 करोड़ रुपए के ऋणों की स्वीकृति किए गए थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।